प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वितान पाठ्य पुस्तक पर आधारित अतीत में दबे पांव अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है। यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप है, जो अब तक की जानकारी में भारतीय भूमि पर ही नहीं, विश्व फलक पर मान्य इस सबसे प्राचीन सभ्यता को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान यह पाया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने एक सुनियोजित ढंग से मानव संस्कृति को उसकी बसावट के अनुसार सौंदर्य बोधित किया है। उसका सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं। लेखक के विचार से आधुनिक सभ्यता के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति की विशेषताएं विकास की भेंट चढ़ गई हैं। पाठ का सार। सिंधु सभ्यता का केंद्र। पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई में प्राप्त मुहरें, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुरूप बसाया गया था। नगर नियोजन एवं बौद्ध स्तूप। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आंकी गई है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं हैं। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां हैं। संपन्न वर्ग की बस्तियां। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं। 5000 सालों में निम्न वर्ग की बस्तियां मिट गई हैं। महाकुंड तथा सामुदायिक केंद्र। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है। फसल। बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। यहाँ
अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चने आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। जल संस्कृति। पानी की निकासी के उचित प्रबंध के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियाँ आदि उचित रूप में ढकी हुई थीं। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती हैं। वे नालियाँ अधिकतर बंद हैं। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था। अजायब घर। मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे वह किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है। यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुएं, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है, लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ा है। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया है, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी हो। धन्यवाद।